नाजरीन, इकरा उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हैदर अली। मारूफ शायर मनव्वर राना अब हमारे बीच नहीं रहे। वो हिंदुस्तान की मिट्टी को अलविदा कह गए। मनव्वर मुशायरों के सुपरस्टार रहे। शायरों का जाना भी अजब इत्तेफाक होता है। खामोशी के सफ़र में उनके अशार बोल उठते हैं। राय बरेली के तो थे ही, पर जुड़ गए कोलकाता से। मनव्वर के अशार के अंदर उनका दर्द झलकता है। माँ और मुहाजिरीन जैसे अशार लिखने वाला शायर मनव्वर राना की याद में निसात आलम और नौशाद मोमिन के सरबराही में अदारा उत्साही कोलकाता ने मोहम्मद जान हाई स्कूल में एक ताजियती नशिस्त का एहतमाम किया। इस ताजियती जलसे में कोलकाता के बिल्ली समाजी, सियासी, अदबी और उनके चाहने वाले भारी तादाद में शरीक होकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआए खैर की गई। साबिक MP मोहम्मद सलीम ने अपनी तकरीर में कहा, बंगाल और कोलकाता से मनव्वर राना का रूहानी रिश्ता था। जिस्म तो राय बरेली में बसी थी, पर दिल कोलकाता में। इस बात की उम्मीद रखते हैं अल्लाह के जन्नत की महफिल में भी हम सब एक साथ हों। और अल्लाह खुदावंद करीम में परवरदिगार आलम ऐसी मुबारक महफिलों में और भी जो दुआएं मांगी गई हैं अल्लाह हम सबको उसमें हिस्सेदार बना दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या बताते हैं हम जिंदगी तो सब लोग जी लेते हैं। तो मैं इतना कह सकता हूँ, मनव्वर भाई वो शख्सियत थे, ऐसे कुछ कम लोग होते हैं, गिने लोग होते हैं जो जिंदगी को जीते नहीं हैं, जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं। और फिर वो हमें अपने कलाम से, अपने जज्बात से, अपनी सोच से हमें कुछ राह दिया, हमें कुछ फूड फॉर थॉट्स देते हैं, सोचने की, आगे चलने की। तो हम लोग इसलिए याद रखना चाहते हैं कि उसके जरिए जो जिंदगी वो जी, जो फिक्र थी, जो अंदाज, जो मकसद जिंदगी का, उसको हम किस तरह से जिंदा रख सकते हैं। जो भी हम आए हैं, जैसे वो कहा, अगर डाउनलोड हुए हैं तो अपलोड भी हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो अफवाह में मिलता है उसे हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए, पूरे इंसानियत के लिए हम कुछ बोझ डालकर जाते हैं या कुछ बोझ हल्का करने की कोशिश करते हैं। ये उनके बाद लोग के ध्यान में नहीं बात उनसे बाकी जैसे कहा गया उम्र भी था और बीमारी भी थी, इसलिए लखनऊ से कलकत्ता आना कम हो गया था। अक्सर हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम करते थे तो प्रोग्राम आ गया। और एक दिलचस्प बात यह है कि हम पुरानी माने जब उनको हम लोग कोई प्रोग्राम करते थे 80 के दशक में, 90 में, तो सब अलग खेमे में बचे सब। मैं पहले सोचता था कि उर्दू अदब के लोग ऐसे होते हैं, बाद में देखा नहीं, बंगला हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, इस मुल्क में हो, दूसरे मुल्क में हो, तो अलग अलग अपने खेमा होता है। तो अक्सर ऐसे मतलब हमारे को ये परेशानी होती थी कि अरे हमसे वो तो बहुत कम उम्र के हैं, उनको क्यों सदारत दिया गया से कुछ। और भी और हम चूँकि हम यूथ के अंदर ये कल्चरल एटमॉस्फेयर तैयार करना चाहते थे, तो उनके आइकॉन थे कि लोग पसंद भी करते थे। तो बाद में जब तक चलता रहा तो ऐसे कभी कभी ये सुनना भी पड़ा कि लोग को नई पीढ़ी और पुराने पीढ़ी के कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन अभी तो हम सब एक ही पीढ़ी में शामिल हो गए हैं। मैं इतना समझता हूँ कि कलकत्ते से वो फिजिकली दूर रहने से भी कलकत्ता और नबी बंगाल के साथ उनका अपना ताल्लुकात था। और जो आवाज़ वो बुलंद किए, जो शायरी वो किए, जो लिखे, जो बोले, उसमें भी जो कलकत्ते का जो मिजाज है, कलकत्ते का जो ट्रेडिशन है, वो उसमें शामिल है और तभी उसमें और ज़्यादा वो
निखार पैदा हुआ था, वरना लखनवी अंदाज में तो अक्सर सिर्फ नवाबी नहीं, वो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन लखनऊ अपना एक क्या बोले नजाकत, शायरी में वो लचक की जरूरत होती है तो नजाकत भी थी, लेकिन जो बोल्डनेस था, जैसे वो एयरपोर्ट के वाक़या से बताएं, उसे शायरी में नहीं कि अक्सर सीना तान कर सर उठाकर घुटने की परेशानी के बावजूद भी अपने घुटने के ऊपर पर भी वो जीने की कोशिश की और सना मेडिकल हॉल, %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.